आज के वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए और साथ में नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज live organism or enzymes from organisms to produce product and process useful to human इक्वल क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, द टेक्निक्स और प्रोसेस दैट आर इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सा टेक्निक इंक्लूड होता है? तो याद रखना है इन विट्रो कि जीन का डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना और सिंथेसिस ऑफ जीन, ये सब आता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, EFB स्टैंड फॉर। EFB का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय EFB इनकम्पासेज। EFB के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ के बताया गया, यानी आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, द टू मेन टेक्निक्स दैट गिव बर्थ टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जन्म देने वाला दो टेक्निक कौन कौन सा है? तो याद रखना है, इसमें एक तो होगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं इनफर्टाइल एब्स्टिनेंस बोला जाता है, और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी एक और दो दोनों होगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स इंक्लूडेड। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है ये इंक्लूड करता है किस रूप में? तो जीन को अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करने में। अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA दैट इनिशिएट रेप्लिकेशन को जो स्टार्ट करता हो DNA ऑफ एलियन DNA इनटू RDNA टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज। तो उस सीक्वेंस का नाम बताना है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता हो एलियन DNA का। तो आंसर होगा क्या? इसको बोला जाता है ओरी मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA इज। जो खुद से रेप्लिकेट हो ऐसा सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA कौन सा है? तो प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज डन बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ। तो किसका फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA प्लाज्मिड का कंस्ट्रक्टिव किया गया था? तो कौन सा है? साल्मोनेला टाइफेरियम। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज आइसोलेटेड बाई। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसका कंस्ट्रक्टिव किया गया था, किसने बनाया था? तो एक था ये स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर दोनों, तो दोनों ने किया था, आंसर होगा डी। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज कंस्ट्रक्टेड बाई हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन। अगला क्वेश्चन, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन with the plasmid vector become possible with। इसमें कह रहा है क्या कि लिंक करना है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को किसके साथ? प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। तो पॉसिबल होगा किसकी सहायता से? जोड़ने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? DNA लाइगेज। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंट बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो रैंडमली। तो इसमें कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए स्टेप दिया हुआ है, और कौन कौन सा स्टेप सही होगा सीक्वेंस में? तो पहला कह रहा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विथ डिजायरेबल जीन। तो पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं डिजायरेबल जीन का। तो पहला हो गया सीक्वेंस। उसके बाद
इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, तो इनटू होस्ट, होस्ट में क्या करते हैं, इसको ये डालते हैं, फिर डालने के बाद क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, होस्ट में डाला हुआ जो भी है डीएनए सीक्वेंस उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं डीएनए को प्रोजेनी में। तो आंसर होगा ये, पहला होगा, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, द की टूल्स रिक्वायर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर, डीएनए का रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए कौन कौन सा आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखना है, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए, लाइगेज चाहिए, वेक्टर चाहिए और होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो सभी चाहिए, इसलिए आंसर होगा क्या, 1, 2, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन, द एंजाइम कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम यूज होता है ज़्यादातर, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए तो जाता है, लेकिन कैसा, इंडोन्यूक्लियोजेज, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज और कौन सा, लाइगेज एंजाइम। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज टू बी डिस्कवर्ड इज, पहला जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज था वो डिस्कवर हुआ था, वो कौन सा था, तो हिंड 2 था, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज, इसमें से कौन जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज है, तो कौन सा है, हिंड 2। अगला क्वेश्चन, द रेस्ट्रिक्शन enzyme responsible for the cleavage of the sequence is 5 prime GT, GTCGAC 3 prime 3 prime CAG CTG 5 prime। तो इसको क्लीवेज यानी काटने के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो वह है हिंड 2। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड टिल नाउ, अभी तक कितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया जा चुका है, तो किया जा चुका है कितना, 900। अगर क्वेश्चन देगा कि कितने बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से, 203 स्ट्रेन से इतने आरई का डिस्कवरी हो चुका है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स फ्रॉम विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड, तो अभी अभी मैंने बताया कि 230 स्ट्रेन से 900 आरई का खोज हुआ है, मतलब स्ट्रेन कितना है, 230। आंसर होगा 200। अगला क्वेश्चन, इन द नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखते हैं, जैसे लिख दिए क्या, ई को आर फर्स्ट, ये लिखे हैं, तो इसमें पहला लेटर जो है किसको इंडिकेट करता है, तो पहला लेटर करता है जीनस को, फिर दूसरा लेटर किसको इंडिकेट करता है, तो वह है स्पीसीज को, तीसरा लेटर स्ट्रेन को, और चौथा लेटर आइसोलेट का नंबर का। तो आंसर क्या होगा, जीनस, स्पीसीज और स्ट्रेन और बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉल्ड इको आर आई, लिखा हुआ क्या है, इको आर फर्स्ट, तो इसमें पूछ रहा है कि ओ सी ओ का मतलब क्या हुआ, तो सी ओ मतलब होता है कोलाई। अगला क्वेश्चन, द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडिकेट, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो जैसे लिखा हुआ है ई को आर फर्स्ट, तो ये जो फर्स्ट रोमन नंबर में लिखा हुआ है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ऑर्डर को, किसका, विच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से आइसोलेट हुआ है उसका सीक्वेंस के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से क्लास के एंजाइम से रिलेटेड होता है, तो न्यूक्लियेज एंजाइम कहलाता है, न्यूक्लियेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज फॉर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में आरई का यूज किस लिए होता है, तो आरई का यूज कहाँ होता है, तो कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट हो उसमें यूज हो सकता है, एनी डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम कैटेलाइजिंग
द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए, यानी ये डीएनए है और ये डीएनए के इधर से साइड से हमको डीएनए को काटना है, तो कौन सा एंजाइम का आवश्यकता पड़ेगा? तो एक्सोन्यूक्लियेज का। अगर बीच से काटना है तो एंडोन्यूक्लियेज, अगर डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज, अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएज। तो ये था 25 क्वेश्चन इस चैप्टर का। अगले वीडियो में इसका 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।